देखिए जी, मैं एक इंडियन पंजाबी हूँ और मेरी ससुराल जो है वो पाकिस्तान पंजाब में है। वैसे भी मेरी फैमिली पीछे से पाकिस्तान पंजाब से आती है, तो मुझे बड़ी आप लोगों से कुर्बत है। मैं आपका भला चाहता हूँ। मैंने अभी एक वीडियो देखा गांधी साहब का फ़लस्तीन के ऊपर, और उससे लगता है कि पाकिस्तान के काफ़ी जो न्यू एज प्रीचर्स हैं वो बड़े नाराज़ हैं। तो उसी के बाद एक रिकमेंडेशन मुझे आई, कोई बासित नदीम साहब हैं, उनका कोई पॉडकास्ट है जिस पे ये जनाब आने वाले हैं। क्या नाम है इनका, साहिल अदीम। मुझे लुक, आई डू नॉट हैव अ डॉग इन द फाइट एज डायरेक्टली, बट मैं समझता हूँ कि यार पाकिस्तानियों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। कम से कम मैं उन्हें मुझे इनकी बात सुन के बड़ी हंसी आई। ये जनाब, ये शायद पॉडकास्ट नहीं है, उसकी ग्लिम्सेस हैं, हाइलाइट्स। तो आई एग्री विद गांधी साहब, आई एग्री विद हिम। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरे जनाब हैं, ये क्या नाम है इनका, दाढ़ी वाले, साहिल अदीम। यार ये जज्बाती बातें करना, ये देखिए जनाब, ऐसा है कि सल्तनत ओस्मानिया तो खैर फॉर्मली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जाके ख़त्म हुई थी, अर्ली 20वीं सेंचुरी में। मगर आप गौर करेंगे तो सही मायनों में वो उसके 150 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी, 150-200 साल पहले। मुग़ल एम्पायर जो थी इंडिया में, वो फॉर्मली तो 1857 में जाके अबॉलिश हुई थी, मगर उसके वो 200 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, उसमें नाम की थी। यार दोस्त, अगर आप अबुल कलाम आज़ाद, जो इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे, बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर थे वो इस्लाम के, आप उनकी राइटिंग्स पढ़ें, आप तारीख पे गौर करें। आप ये आप 300 साल से जूते खा रहे हैं भाई, मुसलसल, और कितने बच्चे मरवाएंगे अपने आप। ये देखिए, ये बात जो है ना, ये खुददारी की और ईमान की बात नहीं है। ये बात आप भी समझते हैं, क्यों अपने बच्चों को आप गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। मैं पाकिस्तान 4 बार गया हूँ, मैं बहुत अच्छे से पाकिस्तान को जानता हूँ, सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं। इतनी बुरी हालत है भाई, 2-3 बड़े शहरों के भी कुछ इनक्लेव्स आप छोड़ दें, मतलब बहुत ही बुरी हालत है आपकी। आपके लोगों की हालत देखिए आप। आपका पानी ख़त्म हो जाएगा 15-20 सालों में। आपको क्या, इतनी सारी इंसर्जेंसीज़ हैं, वो उधर से वो टीटीपी का वो चला रहा है सैलाब, उसको से आप नहीं लड़ पा रहे। यार देखिए, दुनिया बहुत बदल गई, और अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नई वेव आई ना, ये तो दुनिया को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी। आप ये क्या बातें कर रहे हैं कि सही तो है ना दोस्त। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने भी पहले वो हिजरत कर गए, मदीना गए, उन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाया, और उसके बाद आके मक्का फतह किया ना दोस्त। सलाउद्दीन अय्यूबी जो है, आप उसकी सारी जंगों को गौर से पढ़िए, वो तो बहुत बड़ा आपका लड़ाका था ना। उसको कितनी बार इंसिस्ट किया गया अरबों की तरफ से कि जाके ना आप कॉन्स्टेंटिनोपल और जेरूसलम फतेह करें। उसने कहा नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, अभी हमारे पास वो क़ुव्वत नहीं है। और वो 20-25 साल तक उसकी तैयारी करता रहा, बहुत उसने बहुत मेजर तैयारी है, सिर्फ जंगी तैयारी नहीं की थी उसने, उसने सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसने बहुत सारी चीज़ें की। जब पूरी नौयत बदल गई हर चीज़ की, तब उसने जाके फाइनली हमला किया। ये देखिए, ये आपके पास में अपना फ़ोन तो बना लो पहले दोस्त। फ़ोन भी आप उनका इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क उनके इस्तेमाल करते हैं, आपके जो नेटवर्क हैं सारे वो पीछे से उनके सैटेलाइट्स पे चलते हैं। यार मतलब कैसी बातें करते हैं आप। आप अगर सिर्फ अपने बच्चों को मरवाना चाहते हैं, वहाँ जाके देखिए, फ़लस्तीन में जाए देखिए ना क्या हो रहा है।
कागर मूली की तरह मार दिया और मारते जा रहे हैं। क्या कर लिया? वो पास में जो अरब रहते हैं, जो टर्क्स रहते हैं, उनको अकल नहीं है? आपको लगता है उनके अंदर खुददारी नहीं है? हाँ, आपके अंदर ही दुनिया की सारी अकल है बस। भाई वो क्यों नहीं करते कुछ? टर्क्स तो कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है टर्की। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीली टर्की है आज की तारीख में। अरब ममालिक इतने सारे, वो तो अरब ही है ना, वो क्यों नहीं करते कुछ? अब आप फिर ये अजीब सा बचकानी सी बात करते कि उनके तो सियासतदान जो हैं, उनके तो जो हुक्मरान हैं वो बिके हुए हैं। नहीं दोस्त, गलत समझते हैं आप ही। बस दुनिया में आप ही, आपका अखलाक दुरुस्त है ना बस। और और क्या कहा आपने कि अपना इलाका छोड़ दें? अरे भाई, आप हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, इलाका छोड़ के क्यों गए थे यहाँ से? इंडिया, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज द बिगेस्ट रिट्रीट ऑफ मुस्लिम्स एवर इन द हिस्ट्री, बिगर देन इवन स्पेन। आप डर के भाग के गए थे यहाँ से, और आधे से ज़्यादा मुसलमानों को अपने यहीं मरने के लिए छोड़ के भाग गए थे। जिन्ना साहब ने यही कहा था, उनसे कानपुर में पूछा गया था कि जिन्ना साहब, आप पाकिस्तान जहाँ बना रहे हैं वहाँ तो ऑलरेडी पाकिस्तान है, वो तो वैसे भी मुसलमान अक्सरियत का इलाके हैं, हमारा क्या बनेगा? उन्होंने कहा तुम सारे ना इमाम हुसैन जैसे कुर्बान हो जाना। वाह! पार्टीशन पाकिस्तान बनाने में आप ये आपको पता भी है क्या हुआ था उस वक्त? आपको कुछ नहीं पता दोस्त। आप पाकिस्तान, आप कहते हैं कि ये तो विक्टर्स के नौकरों गुलामों जैसी। अरे भाई, आप पाकिस्तान तो बनाया ही विक्टर्स के गुलामों ने था, उनके नौकरों ने। अंग्रेज़ों ने उनसे कहा था कि बहुत बड़ी कत्ल गारत होगी, और मगर हम तुमको एक छोटा सा इलाका दे देंगे, मगर सारी हम फिर उसके बाद नस्ल दर नस्ल तुम हमारी ग़ुलामी करोगे वेस्ट की। और आपके जो लीडरान थे उन्होंने कहा हाँ जी करेंगे सरकार, खुदा के लिए आप ना जा रहे हैं यहाँ से तो हमें एक अपना इलाका दे दें। आपने लाखों वहाँ पे लोग मरवा दिए, 1 मिलियन लोग कत्लो गारत में मारे गए। उसका जवाब कौन देगा? तब क्यों गए थे इलाका छोड़ गया? आप कहते हैं कि फौज को नेक्स्ट वीक जेरूसलम भेज दो। अरे दोस्त, पहले टीटीपी से तो, तालिबान से तो मुकाबला कर लो, पहले अपना बलूचिस्तान तो संभाल लो भाई। आप दुनिया की सबसे ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी रीजन में आते हैं। 10-15 साल में आपका पीने का पानी ख़त्म हो जाएगा। आपके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने डैम सीम बनाए, कुछ भी नहीं है, आपके पास अकल भी नहीं है दोस्त। तो पहले वो तो कर लो। पहले इन चीज़ों से तो लड़ो दोस्त, ये भी जिहाद है। ठीक है, पहले अपने मुल्क को सही करो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कुछ काबिलियत पैदा करो अपने अंदर, उसके बाद लड़ लेना भाई, पूरी दुनिया फतह कर लेना, हम भी ताली बजाएंगे आपके लिए। कमाल करते हो यार। अरे भाई, मैं शुरुआत में कह रहा था, एक फ़लस्तीन मेरे पड़ोस में, सीरिया की 3 फैमिलीज़ रहती हैं। मैं यहाँ यूरोप से बात कर रहा हूँ आपसे। वो जानते हैं, उनको सब पता है हकीकत। वो यही कह रहे थे जब ये शुरुआत हुई थी ना इसकी 1 साल पहले, कि अब आप देखना कैसी कत्लो गारत होगी और ये सब। मैं तब भी लोगों से ट्विटर पे कह रहा था कि ये आप खुदकुशी करने जा रहे हैं। ये सारे इस्लामिस्ट जो है ना दुनिया भर के, दे आर ब्लडी ऑर्गेजमिंग ऑन दीस डेथ्स ऑफ पैलेस्टीन किड्स। ओ देखो, जिहाद हो रहा है, कुर्बानियाँ हो रही है। अरे तू जाना भाई, तू जा वहाँ पे लड़ने के लिए। ये आपके वो कौन था वो दाढ़ी वाला यार, तो मुल्ला जो कल परसों कह रहा था, फतवा दिया जिसने, कोई उस्मानी, तकी उस्मानी, वो कह रहा था कि जिहाद। अरे तो तेरे बेटे को भेजना वहाँ पे बंदूक लेके, उसकी औलाद है ना, उसको भेज कि जा भाई पैलेस्टीन जाके लड़। आप लोग जाओ, कहाँ बैठे हुए तुम, कहीं कनाडा में, अमेरिका में, कहाँ बैठ के ये बकवास कर रहे हो? कमाल है यार। वही गरीबों के बच्चे, पाकिस्तान आर्मी मतलब क्या है? पंजाब के इधर उधर के गरीबों के बच्चे आपने रिक्रूट कर रखे, उनको भेज दोगे आप मरने के लिए, है ना? और खुद जो है बैठ के ये दुनिया को यूट्यूब पे ज्ञान पेलते रहोगे यार। ये मुनाफिकत जो है ना, मत करो अपने लोगों के साथ में ऐसा, खुदा के लिए। ठीक है, मुसलमान पूरी दुनिया में 300 साल से जूते खा रहे हैं मुसलसल, और उसकी वजह ये नहीं है कि उनके अंदर अखलाक नहीं है, गैरत नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके अंदर काबिलियत नहीं है, और वो उसकी वजह आप जैसे लोग हैं, उनको जानबूझ के इस तरह से रखा गया है। इराक में देख लीजिए, इराक में उन्होंने जाके 1 मिलियन बंदा मार दिया। क्या कर लिया आपने? अफगानिस्तान में आपने कहते हैं कि हमने उनको, अरे यार कैसी बातें करते हैं आप।
वो तो आए, उनका तो कोई पैसे भी, वो तो अपनी उनकी कंपनी को दिए उन्होंने पैसे, वो आए, उन्होंने अपने वेपन्स एक्सपेरिमेंट किए। उनके मुल्क कुल मिला के 3-4 हज़ार बंदे मारे गए। वो 25 साल आपको जूते मार के पूरा अफगानिस्तान तबाह कर दिया भाई। मैं जिस शहर में रहता हूँ यूरोप के, यहाँ पे सबसे बड़ा अफगान डायस्पोरा रहता है, ठीक है, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं। पूरा मुल्क तबाह हो चुका है अफगानिस्तान। आधे से ज़्यादा लोग ड्रग एडिक्ट हैं, बाकी आधे से ज़्यादा वायलेंट गूंस हैं, क्रिमिनल्स। पूरा पूरा का पूरा मामला ही ख़राब हो गया है। आपको पता है अफगानिस्तान ने क्या कीमत दी है उसकी? वो आए, आपको जूते मारे, जब उनका दिल किया वापस चले गए उठ के, जब आएगा फिर दिल करेगा फिर आ जाएंगे। अभी उन्होंने बगराम एयरबेस फिर से ले लिया है आपसे। तालिबान उन्हीं के पास जा रहे हैं कि भाई हमारी मदद करो हमारा मुल्क खड़ा करने के लिए। क्या, कौन सी जीत यार, कैसी बातें कर, और उसका फॉल बैक, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के ऊपर आए, वो अब आप उससे डील कर रहे हैं ना अभी, ये टीटीपी वगैरह, और क्या है यार। आप ना अकल के नाखून क्यों नहीं लेते दोस्त? ये जज्बाती, ये बड़कियां, ये ना, ये क्यों करते हैं आप ऐसी हरकतें? देखिए, सबसे मुश्किल काम वो होता है ना, सबसे मुश्किल काम है सही काम करना, ठीक है, वो बोरिंग होता है, उसमें रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, उसमें रोज़ डेली जिहाद करना पड़ता है, उसमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसमें किताबों से सर लड़ाना पड़ता है, उसमें सच बोलना पड़ता है, उसमें अपने ये जो डेली जो सही फैसले आप करते हैं ना। आपके यहाँ करप्शन, पता है, मैं पाकिस्तान गया था, आपके यहाँ मैंने करप्शन देखे हैं दुनिया में, मगर इस तरह का करप्शन मैंने दुनिया में मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है यार। आप अब यही देख लिया, आपके जैसे लोग जो हैं वहाँ के प्रीचर बन के बैठे हैं। आपको ना हिंदुस्तान में कोई दोस्त गांव का ना पोस्टमैन नहीं बनाया वहाँ पे। मैं मतलब माजरत के साथ में, मैं पर्सनल नहीं होना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ आपके स्टैंडर्ड्स तो देखिए दोस्त, स्टैंडर्ड्स देखिए ना आप क्या मुकाबला करना चाहते हैं? आप जाके अपने बच्चों को और मरवाना चाहते हैं वहाँ पे? उस दिन मैं आपकी बात मानूंगा जिस दिन आप और ये सारे मुल्ला खड़े होकर जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, वो अब खुद और अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को बंदूक लेके भेजें जेरूसलम की, बाकी छोड़ो, हम तो ज़रूर जा रहे हैं, तब आगे बात कीजिएगा, ठीक है? और खुदा के लिए बेवकूफ़ जैसी बातें करना बंद कर दें। खुदा हाफिज़, रब रखा।